हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। सभी भाई बहनों को जय मसीह। परमेश्वर के आज विश्राम के दिन, पावन दिन के लिए परमेश्वर का अनुग्रह और दया दृष्टि हो। जितने भाई बहन परमेश्वर के नाम से आते हैं, प्रभु के भवन में उन्हें आशीष और शांति और चंगाई मिले। यीशु के नाम से हर एक वचन के द्वारा आशीष मिले। इस वचन को हम चलते हैं भजन संहिता में, अध्याय 26 है। एक खरे व्यक्ति की प्रार्थना। पहला वचन, हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। हे यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा और न मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग न बैठूंगा। मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा। तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रतीक्षणा करूंगा, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। हे यहोवा मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हत्यारे के साथ न मिला। वे तो ओछापन करने में लगे रहते हैं और उनका दाहिना हाथ घूस से भरा रहता है। परंतु मैं तो खराई से चलता रहूंगा। तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे पांव चौरस स्थान में स्थिर है। सभाओं में मैं यहोवा को धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। चलते हैं हम उत्पत्ति के वचन में, जो सृष्टिकर्ता हमारा परमेश्वर यहोवा, जो 6 दिन में पूरी सृष्टि को रचा और 7वें दिन में विश्राम किया है। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बना लिया, उस अदन के वाटिका में रख दिया, सारे अधिकार उसको दे दिया। परमेश्वर ने मनुष्य को अकेला देख न सका। परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं। लेते हैं हम वचन उत्पत्ति का अध्याय 2 का वचन 18। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। वचन 18, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पंछियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या
नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। वचन 20। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पंछियों और सब जाति के बनैले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। वचन 21। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। वचन में परमेश्वर ने देखा कि सबकी जोड़ी बना दिए, और जिसका नाम रखने के लिए आदम को मैंने सौंपा उसने नाम रख दिया। मगर आदम को परमेश्वर ने देखा कि यह अकेला है, ये सुनसान है। उसके लिए आदम को परमेश्वर ने भारी नींद में डाल दिया, और उस नींद में से उसे उसके बाएं पसली को निकाला और उसके लिए एक नारी को रचा, और रच करके और उसके पास ले आया। वचन 23। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरी मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। आदम ने कहा कि मेरी हड्डी और मेरे मांस में से निकाल करके बनाई गई है, नर में से, तो ये नारी कहलाएगी। वचन 24। इस कारण पुरुष अपनी माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे एक ही तन बने रहेंगे। वचन 25। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे, क्योंकि उन्हें भले बुरे का ज्ञान अभी नहीं था। परमेश्वर की दृष्टि में वो प्रिय और अनमोल थे। एक वचन इसमें हम लेते हैं नीति का अध्याय 18 का 22। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया, और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर यहोवा। इसलिए पति पत्नी का रिश्ता परमेश्वर ने बनाया है, इसे हम परमेश्वर की आशीष माने। इस वचन से हर एक भाई बहन को आशीष मिले, और उसको आशीष को बनाए रखें और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। ऐसी को परमेश्वर ने आशीष और चंगाइयाँ देने के लिए, पाप में पड़े हुए को परमेश्वर ने उबारने के लिए हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह आया जगत में, जो हमारे लिए सब कुछ सही है। इसे प्रभु का प्रेम और अनुग्रह माने जाए, और परमेश्वर का धन्यवाद करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 9 को ले रहे हैं। गरीबी और अमीरी। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे, और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा, क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है,
और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। ये वचन प्रभु की कहती है कि हे दीन भाई, हे गरीब, अपनी धनवान होने के लिए आशा लगाए रहा, उसको बाट जोहता रहा। और धनवान को भी कहता है परमेश्वर की वह धनवान व्यक्ति चलते चलते वो लास्ट में अपना समाप्त हो जाएगा, मिट जाएगा। जैसे फूल खिलता है, धूप लगती है तो मुरझा जाता है और फूल झड़ जाता है, सुखा जाता है, उसी तरह धनवान है। ये गरीबी और अमीरी पे भरोसा करना है। इस वचन से आशीष मिले। प्रभु कहता है कि जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो, अपनी कमाई में संतुष्ट रहो। जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट। ये परमेश्वर का, हमारे प्रभु यीशु मसीह का आशीष वचन है, जो हमारे लिए प्रभु ने धनवान होकर के कंगाल बन गया ताकि हम धनवान बन जाएं। जो राजाओं का राजा, जो प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे हर एक घटी को पूरा करने वाला वही है। वो कहता है कि मैं मांगने से पहले जानता हूँ कि तुझे क्या चीज की घटी है। और वचन भी कहा है कि स्वर्ग के राज्य में धनवान को प्रवेश करना सुई के नाके से ऊँट का निकल जाना सहज है, मगर धनवान को कठिन है। इस वचन के द्वारा हमें गरीबी दीनताएं में भी रहें, क्योंकि प्रभु ने दीन दुखी गरीबों के लिए आया है, धनवानों के लिए नहीं आया। इस वचन से आशीष और चंगाई और शांति मिले हर एक भाई बहन को। यीशु के नाम में शांति और चंगाई, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।